नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा बानर कितना जंप कर सकता था। श्रीमद् रामायण में हनुमान जी की बाल कहानी शुरू हो गया है, वो चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से आने दो, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं बाल कहानी से पहले जो इंसिडेंट वाल्मीकि रामायण में हुआ था उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जब वानर सेना को पता चलता है कि 100 योजन पार समंदर की 100 योजन पार लंका है, तो कौन सा वो बानर है जो कि 100 योजन जंप कर सकता है। तो लीडर अंगद सारे बानर को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन कितना जंप कर सकता है, ताकि अंगद एक डिसीजन पे आ सके कि किसको लंका भेजना है। तो जो बानर बहुत ज़्यादा जंप कर सकते थे वो आगे आते हैं और फिर उनकी कैपेबिलिटीज को वो बोलते हैं। तो अभी मैं नाम लेने जा रहा हूँ कि कौन सा बानर कितना जंप कर सकता था। तो एक बानर का नाम था गज, वो जंप कर सकते थे 10 योजन, ठीक है। फिर एक बानर का नाम था गवाक्ष, वो जंप कर सकते थे 20 योजन। फिर एक बानर आते हैं जिनका नाम था गवाय, वो बोलते हैं कि 30 योजन तक मैं जंप कर सकता हूँ। फिर सरभ, वो 40 योजन तक जंप कर सकते थे। फिर गंधमदन, वो 50 योजन तक जंप कर सकते थे। फिर महिंदा, वो बोलते हैं कि मैं 60 योजन तक जंप कर सकता हूँ। दिविड 70, सुसैन 80। फिर जाम्बवान बोलते हैं कि मैं 90 योजन तक जंप कर सकता हूँ। हालांकि जाम्बवान अपनी जवानी की टाइम में बहुत ज़्यादा जंप कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं इसीलिए वो 90 योजन तक जंप कर सकते हैं। तो कोई भी बानर ऐसा नहीं बोला कि मैं 100 योजन तक जंप कर सकता हूँ। तो अंगद के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय उनकी की। तो अंगद बोलते हैं मैं तो 100 योजन तक जंप कर सकता हूँ, लेकिन रिटर्न करने के लिए मेरे में उतना एनर्जी बचेगा कि नहीं उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हालांकि वहाँ पे जाम्बवान अंगद को फिर रोक देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम 100 योजन क्या, तुम तो 1000 योजन जंप कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा बल बाली के बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक लीडर को सेना को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर सेनापति सेना को छोड़ के चला गया तो फिर सेना का प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो सेनापति को हमेशा सेना से काम कराना चाहिए, ना कि खुद करना चाहिए। अगर वो खुद करने लगेगा तो फिर सेना का क्या होगा। तो इसीलिए अंगद सेना को छोड़ के नहीं जा सकते थे, ऐसा जाम्बवान अंगद को सजेशन देते हैं। फिर अंगद जाम्बवान को पूछते हैं अगर मैं नहीं जाऊँगा, ये काम को अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। हमारे बानर सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 100 योजन तक जंप कर सकता है, तो मुझे ही करना होगा। तो अंगद पूरी तरह प्रिपेयर हो गए थे जंप करने के लिए। दोस्तों, इससे ये बात भी प्रूव हो जाता है कि अंगद कितना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे दिखा रहे थे। वो सामने खुद को रख रहे थे क्योंकि बानर सेना में कोई भी ऐसा नहीं निकला जो कि 100 योजन जंप कर सकता था। तो यहाँ पे अंगद की लीडरशिप क्वालिटी दिखता है, लेकिन हमें सीरियल में एक भी जगह पे अंगद की लीडरशिप क्वालिटी देखने को नहीं मिला। हमेशा हनुमान जी ही बानर सेना को लीड कर रहे हैं ऐसा सीरियल में देखने को मिला। लेकिन मेरे हिसाब से अंगद को लीडर की तरह दिखाना चाहिए था, क्योंकि अंगद को ही लीडर बनाया गया था। और लीडर कौन बनाए थे? सुग्रीव बनाए थे, और वहाँ पे राम भी थे। तो मेरे हिसाब से अंगद की लीडरशिप क्वालिटी को ऐसे साइड लाइन नहीं करना चाहिए था, अंगद को एक अच्छा लीडर की तरह दिखाना चाहिए था। तो खैर दोस्तों, अब हम टॉपिक में फिर से वापस आ जाते हैं। तो अंगद तैयार हो गए थे, लेकिन जाम्बवान मना कर देते हैं और जाम्बवान बोलते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन उसको उसकी असली ताकत की बोध नहीं है। तो फिर हनुमान के पास जाम्बवान जाते हैं और हनुमान को हनुमान की बचपन की कहानी सुनाते हैं। हनुमान फिर अपनी पूरी पोटेंशियल को पाते हैं, अपनी पूरी शक्ति को जान पाते हैं, और हनुमान में इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है बचपन की कहानी सुनने के बाद कि हनुमान बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं 100 योजन किया, मैं तो 10,000 योजन तक आराम से जंप कर सकता हूँ। तो मैं यूँ गया और यूँ वापस आया। तो बानर सेना भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर हनुमान अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं और महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर महेंद्र पर्वत से बहुत जंप लगाते हैं, और जब वो जंप करते हैं सारे बानर सेना उनकी शुभकामना के लिए एक पैर से जब तक हनुमान रिटर्न ना कर ले तब तक खड़ा रहने की शपथ लेते हैं। तो इससे आप बानर सेना की एकता को भी फील कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कम से कम लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा वीडियो दूसरों को रेकमेंड हो जाएगा जो भी ऐसे वीडियो देखना चाह रहा होगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।